कुछ एक छवि दिख रही है आपको? छवि तो नहीं बता सकते, लेकिन लोग पब्लिक चाह रहा है कि कुछ चेंज होना चाहिए हर बार। ये नहीं कि वही रहना, चेंज करेंगे उसका भी देंगे तो थोड़ा पता चलेगा ना वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं। कैंडिडेट दिख रहे हैं आपको? कैंडिडेट तो अब आएंगे तब काम क्या करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अभी तो कोई काम किए नहीं है वो। और पिछली बार बात की जाए तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की बात हुई थी, लेकिन लड़ नहीं पाए। पहली बार मैदान में है। पहली बार नहीं है, इससे आगे भी तो खड़ा हुए थे वो। और एजुकेशन पे जो भी ध्यान दे वही उसी का सरकार बनना चाहिए। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। बांकीपुर में युवा किसकी तरफ जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? हवा किसकी तरफ दौड़ रही है? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। हाँ। क्यों? और भी पार्टियां यहाँ पे, भाजपा है, दूसरी तरफ आरजेडी है, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। क्यों खास क्यों दिख रहे हैं प्रशांत? प्रशांत किशोर हैं, आदमी हैं जो बोलते हैं सच्चाई बोलते हैं। भाजपा क्या कर रहा है देख ही रहे हैं, सब कुछ तो बर्बादी कर दिया। जंतर मंतर पे मार खिलवा ही रहा है युवा को। अब इससे ज़्यादा खराब क्या होगा? ये प्रशांत देश को तो बेच दिया है भाजपा। प्रशांत किशोर की खास बात क्या लग रही है आपको, जो आप उधर रुक कर रहे हैं? उनका प्रोपोगेंडा, वो जो क्या काम करेंगे, उनका फ्यूचर क्या बता रहे हैं, वो युवा का आवाज़। और वो उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो युवा के लिए खड़ा रहेंगे विधानसभा में, अकेले सबको ये करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और जवाब लेके आएंगे। और कोई ऐसा है नहीं। नेता प्रतिपक्ष भी जो है अभी राबड़ी देवी जी, उनका भी कोई मुझे ये नहीं लग रहा है। और बीजेपी से तो आदमी हार ही चुका है, बीजेपी कोई ये नहीं है। प्रशांत किशोर। क्या कहिएगा, युवा किसकी तरफ जा रहा है इस बार? बुद्धा कॉलोनी में आप हैं और बुद्धा कॉलोनी बांकीपुर का इलाका काफ़ी अहम माना जाता है। किसकी तरफ हवा जा रही है इस बार लहर? प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आखिर क्यों इतना पसंद क्यों कर रहे हैं उनको? बस जो अपना मन का है वो बोल दिए, उससे ज़्यादा तो हम बोलेंगे नहीं। चलिए, तो मन का है और बोल दिए, और कुछ और सब देखिए। तो इसलिए इस पर कुछ ज़्यादा विचार देना ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए। कुछ जानते ही नहीं। किसकी तरफ इस बार रुख कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं तीन पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी, बीजेपी, जनसुराज। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर की जनता कहाँ जा रही है? नितिन नवीन लगातार यहाँ से 5 बार विधायक बन चुके हैं, तो क्या कुछ लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है जनता का ध्यान ज़्यादा जनसुराज पे है। जनसुराज पे? हाँ। जनसुराज पे आखिर इतना लगाव क्यों दे रहे हैं आप लोग? हम नहीं दे, जैसे जनता लोग का जनसुराज है, हम अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। जनसुराज पूरा जनता लोग ध्यान दिया जनसुराज को जिताने में, क्योंकि देख रहा है काम धाम जैसे तरह नहीं हो रहा है। इसी वजह से जनसुराज ज़्यादा, पब्लिक उस पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, जनसुराज को ही। इस बार लगता है जनसुराज ही जीतेगा। अच्छा, आपका जो इलाका है, क्षेत्र का, उसमें कुछ देखा जाए डेवलपमेंट को लेके कुछ शिकायत भी है आपको क्या? नहीं, शिकायत तो नहीं है, सब सही चल रहा है, लेकिन थोड़ा दिक्कत उक्कत होता है ना बहुत सारा, इसलिए जनसुराज पार्टी थोड़ा ज़्यादा ही अभी माहौल बनाया हुआ है, इस वजह से। इतना बदलाव की मांग क्यों, तुरंत इतना बड़ा बदलाव क्यों चाह रहे हैं? कुछ प्रशांत किशोर ने कुछ एक छवि दिख रही है आपको? छवि तो नहीं बता सकते, लेकिन लोग पब्लिक चाह रहा है कि कुछ चेंज होना चाहिए हर बार। ये नहीं कि वही रहना, चेंज करेंगे उसका भी देंगे तो थोड़ा पता चलेगा ना वो क्या काम कर रहा है क्या नहीं। इसी की वजह से प्रशांत किशोर को सब कोई ज़्यादा चाह रहा है देने के लिए। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पे जाति समीकरण बहुत अहम माना जाता है यहाँ। ये नहीं बता सकते सर। ये नहीं बता सकते? नहीं, ये नहीं। बांकीपुर जनता किसकी तरफ जाएगा इस बार? नो कमेंट्स प्लीज़। नो कमेंट्स। तो देखिए, लगातार देख रहे हैं कि ABCD अलग अलग तरह के वोटर्स हैं। A मतलब कंफर्म पक्का किसको जाएगा, B मतलब हैरान करने वाली थोड़ी बात है कि हाँ देख सकते हैं, हो भी सकता है, थोड़ा झुकाव है। B वोटर का मतलब ये हुआ। C वोटर का मतलब समझिए असमंजस स्थिति में है, यानी कि कहा जा सकता है कि अभी असमंजस में है। लेकिन D वोटर की बात करें तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, उनका मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो डी वोटर्स पे ही विशेष करके सारी पार्टियों का ध्यान रहेगा इस बार। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बांकीपुर की जनता किसे चुनती है। बांकीपुर में किसका माहौल लग रहा है इस बार? उपचुनाव है, पता है ना, क्या लग रहा है, किसका रुख होगा? कौन सी पार्टी को आप पसंद कर रही है? भाजपा को, आरजेडी को, जनसुराज पार्टी है, किसकी तरफ जाएंगे आप? चुनाव होने वाला है 30 तारीख को। क्या बोल रहे हैं चाचा? जनसुराज। जनसुराज, क्या कुछ कहिएगा? वो बोला थी ना, वही जनसुराज। मतलब जो आपके हस्बैंड है, जो आपके हस्बैंड बोल दिए उन्हीं पे आप रुक करिएगा। चाची, इस बार उपचुनाव है, ये सब हमरा नहीं पता। मतलब आप कहाँ पे, बुद्धा कॉलोनी की हैं? हाँ, ये मंदिर। तो क्या आप इस बार वोट देंगे ना? पता ना 30 तारीख को चुनाव है आपके क्षेत्र में। हाँ है तो, लेकिन हमको नहीं पता किसको देना है। तो देखिए, ये ऐसी वोटर्स हैं जो कुछ कह नहीं सकती, साइलेंट वोटर कहेंगे इनको। देखिए, जल जमाव इलाका है,
बांकीपुर क्षेत्र में इस बार देख रहे हैं लहर किसकी और तरफ बढ़ रही है। एक तरफ देख रहे हैं भाजपा, दूसरी तरफ जनसुराज, तीसरी तरफ आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया रेखा गुप्ता को। चाहे प्रशांत किशोर की बात कर लें, चाहे नीरज सिन्हा की बात कर लें, क्या कुछ लग रहा है? लहर तो ज़्यादा बीजेपी का है। बीजेपी का है, बीजेपी का लहर है इस बार। जी। क्या नीरज सिन्हा जमीनी कार्यकर्ता है क्या आपके? अभी तो कैसे नहीं। कैंडिडेट दिख रहे हैं आपको? कैंडिडेट तो अब आएंगे तब काम क्या करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अभी तो कोई काम किए नहीं है वो। अच्छा, अभी बारिश का समय है, देखिए थोड़ा सा बारिश हुआ तो आप देख सकते हैं यहाँ जल जमाव की स्थिति हो गई। अभी रोड ढलाया है तुरंत, देख लीजिए कैसा रोड बना है पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक सब। उदयकोली थाना के थोड़ा सा पहले तक रोड ढलाया है, नया रोड, और सब में पानी जम रहा है। तो बांकीपुर में तो लगातार 5 बार से विधायक बने हैं नितिन नवीन, उनसे विकास नहीं हो पाया क्या? क्या कुछ विकास तो रोड का नाला का तो कभी नहीं हो पाया। तो फिर भाजपा की ओर क्यों रुख कर रहे हैं? अब उसी का सरकार बन रहा है तो क्या किया जाएगा, मजबूरी है। मतलब जहां हवा जा रही है वहीं आप जा रहे हैं। अब हमारा 1-2 वोट से क्या मायने रखता है? मायने रखता है जहाँ की आपको पूरा टोला मोहल्ला पूरा लोग उसके एगेंस्ट में खड़ा हो। जनसुराज के भी पार्टी लोग आए हैं यहाँ पर, उनका लेकिन भी आपका इस बार कहाँ जाएगा हवा? मेरा तो बीजेपी में ही जाएगा। कौन सा जगह हुआ अभी? ये तो है यानी कि एसके नगर है, श्री कृष्णा नगर। हाँ, रोड नंबर 23 में है। इससे आगे बढ़िएगा ट्रांसफार्मर के पास तो वहाँ पर यानी कि आपको चकारम में पड़ जाइएगा, और इधर ही पोल के आगे बढ़िएगा तो वो यानी कि मंदिरी में पड़ जाता है, छक्कन टोला। क्या लगता है उपचुनाव है इस बार, किसकी ओर रुख कर रही हैं? कहाँ जा रहा है इस बार? हवा तो जा रहा है बीजेपी का। हाँ, इसमें तो कोई दुमत नहीं। इतना पसंद नीरज सिन्हा को क्यों? मतलब बीजेपी की तरफ से और एक कैंडिडेट है, तुम्हारा नया कैंडिडेट है और वो कर भी सकता है, युवा है। हम लोग तो बुढ़ापा हो गए, हम लोग से भी बहुत जवान है। हम लोग के सामने बच्चा पैदा लिया होगा वो, बाकी वो करना चाहता है नितिन नवीन के तरह। उनको चुने होंगे तो कुछ देख ही करके चुने होंगे। एक यानी कि उसका माँ बाप ही नहीं है, चचा चाची यानी कि पोसा पाला सियाना किया, अपना जो भी अपना कार्य कर रहा है और जीवन अपना वो राजनीति के में लगा दिया नीरज कुमार। इसीलिए एक्चुअल हम लोग भाजपा से ही जुड़े हुए हैं। बूथ अध्यक्ष हैं हम भी। बूथ अध्यक्ष आप भी हैं, इसीलिए यानी कि हम लोग तो उन्हीं को समर्थन करेंगे। सुबह का वक्त है, चाय की चुस्की ले रहे हैं। युवा किसकी तरफ जा रहा है इस बार? युवा जनसुराज जा रहा है भैया। जनसुराज की तरफ। वो पढ़ा लिखा आदमी है, यहाँ पे तो अनपढ़ जाए, अनपढ़ ऐसे क्या ही हो सकता है। वो तो सिर्फ जानता अपना काम कैसे निकलना। पढ़ा लिखा आदमी को लाना चाहिए कि उस समझ चुका है। अभी का फ़िलहाल समझेगा ना भैया, अभी का क्या इकोनॉमिक चल रहा है, अनपढ़ क्या समझेगा? वो तो सिर्फ जानेगा कि कैसे कमाना है, कैसे लूटना है, उससे ज़्यादा क्या ही समझेगा। आप कुछ जानते हैं इकोनॉमी के बारे में? हम तो बहुत चीज़ जानते, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ बोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि सुबह हम कुछ बोलते नहीं है, दवाई वाई लेने के बाद ही बोलते हैं। अच्छा, तो 3 पार्टियां मैदान में हैं, आरजेडी, जनसुराज और तीसरी तरफ देखिए तो भाजपा। जनसुराज ही पे 2 पार्टी भरोसा क्यों नहीं है आपको? क्या मतलब क्या लग रहा है उनका? आरजेडी पे तो उम्मीद नहीं है भैया, खाए कि उसका अपने आदमी दोगलागिरी कर देता है, सब इन्हें उन्हें भाग जाता है। और अब भाजपा तो शुरू से दोगला है, उस पर तो भरोसा का चांस ही नहीं बनता। बस जनसुराज। क्या बन रहा है ये जी? क्या कुछ बना रहे हैं? ये खुरपी का बेट है। खुरपी का बेट है। 30 तारीख को आप लोग विधायक बना देंगे। जिस तरह से आप ये कुर्सी का बेत बना रहे हैं, 30 तारीख को निर्णायक दिन होने वाला है। उपचुनाव है बांकीपुर में जी। क्या माहौल लग रहा है आपको? 3 पार्टियां हैं यहाँ से जी। क्या हवा का रुख क्या कुछ कह रहा है इस बार? कुछ तो होने वाला है इस बार। बहुत ही अहम सीट है। देखिए बांकीपुर उपचुनाव, सारी पार्टियां इस तरफ दौड़ गई है, यही टिकी हुई है कि आखिर बांकीपुर चुनाव कौन जीत के ले जाएगा। अब देखिए अब इसका क्या है, अब जीतने के बाद ही पता चलेगा। जीतने के बाद ही पता चलेगा क्या होने वाला है कि नहीं होने वाला। अच्छा, सरकार में आपको जो पार्टियां तीनों पार्टियां जो यहाँ से खड़ी है, लग रही है कि तीनों पार्टियां आपके लिए कौन से बेहतर होगा? किस पार्टी आपको ज़्यादा पसंद है? ऐसा कुछ देखिए अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। जीतने के बाद ही में क्या होता है नहीं होता है, कुछ तो विकास करना चाहिए ना। कोई भी करे जीते,
अच्छा, बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार सिन्हा है और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता है, महिला प्रत्याशी, और जनसुराज की तरफ तो पहली बार प्रशांत किशोर, 3 लोग हैं यहाँ पे। अभी तो अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, वो जीतने की ही बात पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। तो कैसी मतलब लड़ाई बेहद टक्कर की होने वाली है? ये तो देखिए, ये तो खेल है, जिसका पल्ला भारी होगा वो तो जीतेगा ही। अब किसको किसको क्या कहे हम। अच्छा, सब अपने जगह पर सही है। अच्छा, तीनों कैंडिडेट है, तीनों अपने जगह पे सही हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट खड़े हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप अपनी समस्या क्या कुछ बताना चाहिए उन तीनों कैंडिडेट को? अरे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो प्रदेश में आए हुए हैं कमाने के लिए, और क्या। तो कमाने खाने के लिए कुछ तो विधायक बनेंगे आपके, नए विधायक बनने वाले हैं, जो प्रत्याशी हैं, विधायक नहीं बने। अगर वो विधायक बन जाते हैं, आपकी बातों को सुने, तो आपकी समस्या को सुने, आपकी आवाज़ को सुने, तो आप उनसे क्या कुछ कहना चाहिएगा? क्या यही है कि थोड़ा सा गरीब मजदूर जो है उनको सब देखें, और क्या। मतलब आपके लिए क्या कुछ बेहतर हो सके उन विधायकों के द्वारा? विधायक आपके लिए क्या कुछ बेहतर करेंगे अगर वो जीत के आएंगे तो? आपके लिए बस बेहतर जो चीज़ हो। अरे हमारे लिए क्या करें, सब पूरा आम पब्लिक के लिए करेंगे, हमारे लिए खुद नहीं ना आएंगे करने के लिए। आम पब्लिक सब खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। गली मोहल्ले में काम हुआ है आपके? गली मोहल्ले में यही सब हो रहा है, रोड कबाड़ रहा है, बन रहा है, ढलाई हो रहा है, और क्या। क्या कुछ कहिएगा? बांकीपुर में उपचुनाव है, चुनाव आने वाले हैं 30 जुलाई को। इस बार बीजेपी है, जनसुराज है और आरजेडी से रेखा गुप्ता है। क्या कुछ कहिएगा? 3 कैंडिडेट हैं यहाँ पे चुनाव होने। क्या लग रहा है कि कौन सा कैंडिडेट आपके लिए अच्छा हो सकता है? कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छा पसंद है? मतलब भाजपा, आरजेडी पार्टी है या जनसुराज? अभी तक तो बीजेपी ही अच्छा था। ये सब हम नेतागिरी में नहीं है। नेतागिरी में नहीं है, मतलब आपको बीजेपी ज़्यादा पसंद कर रही हैं आप? हाँ, अभी तक तो हम लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे थे। आगे भी उन्हीं को? अब आगे का जैसा होगा देखा जाएगा। बीजेपी में ऐसा क्या कुछ दिखता है आपको जो इतना भरोसा है उस पार्टी पे? अब अभी तक इतना डिटेल्स हम नहीं समझ, इतना डिटेल्स आप नहीं समझ पाएंगे। चलो चाहिए जनता से और बात करते हैं, आगे रुक करते हैं। तो देखिए, काली मंदिर के ठीक अब बगल में है ये इलाका है, और इलाकों में जान रहे हैं कि आखिर चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। क्या कहिएगा, चुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है? 30 जुलाई को मतदान होने वाले हैं। इसके बारे में हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। साइलेंट वोटर्स है, एकदम कुछ नहीं बताएंगे, सीधा 3 तारीख को बता देंगे कि क्या होने वाला है। हाँ, बस 3 तारीख को ही बताएंगे। तो 3 तारीख को ये बताने वाले हैं कि कौन सा पार्टी जीत के आने वाली है और कौन से उम्मीदवार इस बार बांकीपुर विधानसभा में अपने सर पर विधानसभा का मुकुट पहनेंगे। आइए कुछ और जनता से राय ले लेते हैं आगे। चलिए सीधे रुक करते हैं और सीधे ये देखिए 3 लोग हैं यहाँ पे, विचार विमर्श कर रहे हैं। चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में आइए जानते हैं। देखिए ये बांकीपुर, आप लोग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के हैं, भाग रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? माहौल क्या है बांकीपुर का इस बार का? बीजेपी क्या माहौल है बांकीपुर का इस बार? क्या कुछ लग रहा है? 3 कैंडिडेट है, एक तरफ जनसुराज पार्टी की बात की जाए, आरजेडी की पार्टी की बात की जाए, रेखा गुप्ता है, जनसुराज से प्रशांत किशोर है, और भाजपा से बात के नीरज कुमार सिन्हा पे भरोसा जताया बीजेपी ने। बीजेपी आ रहा है, क्लियर मैंडेट है बीजेपी। किसका पलड़ा भारी पड़ेगा भैया इस बार? क्या कुछ माहौल क्या लग रहा है इस बार? चुनाव है बीजेपी। 30 तारीख को किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है? चुनाव होने वाले हैं बीजेपी का। तो चलिए अब और आगे रुक करते हैं। लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गली मोहल्ले में कि आखिर किसका पलड़ा भारी पड़ेगा। काली मंदिर का इलाका है और काली मंदिर इलाके के ठीक गली गली में घुस के बुलेट न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर पलड़ा किसका भारी पड़ेगा। देखिए ये लगातार हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पूरा इलाका ये छान मार रहे हैं। हम शुरुआत में एंट्री कर रहे हैं और देखिए ये जलमग्न की स्थिति थोड़ी हो जाती। चलिए ये देखिए, ये यहाँ पे कैंडिडेट हैं खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहिएगा, बांकीपुर में उपचुनाव है, किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है इस बार? जनसुराज का। तो अब 30 तारीख को वो दिन आने वाला है जिस दिन आप जाएंगे और अपना निर्णय लेंगे। तो क्या आपका निर्णय क्या लग रहा है? आप क्या मन में क्या सोच रहे हैं? 2 पार्टी भी है, अन्य पार्टी भी है, जनसुराज से भरोसा क्यों है? भरोसा इसलिए जो उनका उत्साह बहुत आगे बढ़ रहा है, हर जगह जो है उनका उपचार हो रहा है, यही सब चल रहा है। देखिए आगे अब किनका जो है क्या होता है, लेकिन 90% उम्मीद है जो निकलेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर पिछले बार बात की जाए तो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की बात हुई थी लेकिन लड़ नहीं पाए।
पहली बार मैदान में है। हाँ, पहली बार नहीं है, इससे आगे भी तो खड़ा हुए थे वो। तो उनको कहा जा रहा है कि चंदा चोर है प्रशांत किशोर, तमाम तरह की बातें की जा रही है। हम कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अब तो जो है जिनका जो है होना है वो होवे करेगा। क्या चाचा क्या कहिएगा? वोट नहीं है मेरा बाबू। आपका वोट नहीं है? तो कहाँ जा रहे थे इधर से आप? बिस्कुट का फ्री करते हैं। बिस्कुट का फैक्ट्री करते हैं। चलिए काम करने वाले मजदूर भी हैं और चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये वस्त्रालय का दुकान है। कुछ समय दे पाएंगे भैया? 2 मिनट। तो देखिए 2 मिनट का समय आपसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भैया क्या लग रहा है कि आपको बांकीपुर में उपचुनाव है, 30 तारीख को वो निर्णायक दिन होने वाला है जिस दिन आप वोट करेंगे। क्या लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी पड़ रहा है? कौन से कैंडिडेट आपके लिए सही साबित होने वाले इस बार? जो भी पार्टी अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। और जिसका भी जो मुद्दा जो सरकार जैसे रोड का है, पानी का है, जो भी सही रहे वो सही है। तो इस बार क्या लगता है? उपचुनाव है, चुनाव तो पहले भी हो चुके हैं, लेकिन फिर मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है? कुछ विकास का मुद्दा आपके वार्ड में कुछ बाकी रह गया है? क्या कुछ कहना चाहिए जो कैंडिडेट इस बार मैदान में खड़े हैं? जैसे सर जी की रोड का, पानी का जल जमाव, अब पढ़ाई और एजुकेशन पे जो भी ध्यान दे वही उसी का सरकार बनना चाहिए। तो कौन से उम्मीदवार आपको ज़्यादा शिक्षित लग रहे हैं तीनों में? अभी तो सर अभी हम कोई फैसला पे नहीं आए हैं। फैसला पे नहीं है, लेकिन शिक्षित उम्मीदवार की बात करें, कौन से उम्मीदवार सबसे अच्छे लग रहे हैं इस बार? अभी तो ऐसे सब ठीक है। प्रशांत किशोर भी ठीक है, नीरज कुमार भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं अभी। रेखा गुप्ता की क्या बात, जो आरजेडी के हैं वो ठीक है या नहीं? नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं सर। कोशिश नहीं जानते हैं। नहीं तो मतलब जानते इस बार जो सबसे अहम मुद्दा है आपके इलाके का, ये कौन सा वार्ड है? वार्ड 26। और ये कौन सा इलाका है? एक काली मंदिर का इलाका। मंदिरी। तो मंदिरी गली इसको बोलते हैं। तो क्या मुद्दा, सबसे खास मुद्दा क्या है आपका? जल जमाव, पढ़ाई। तो देखिए 2 मुद्दे पे ज़्यादातर यहाँ पे लोग फोकस कर रहे हैं, जल जमाव और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बोल रही है हम लोग को कुछ फायदे नहीं है तो बोलने से क्या फायदा है? नहीं, फायदा एक्चुअली क्या है कि लोकतंत्र में आपको अधिकार है, एक वोट का बहुत बड़ा अधिकार होता है। एक वोट पूरा दशा दिशा बदलता है चुनाव का। क्या लग रहा है? भाजपा है, जनसुराज है, आरजेडी की तरफ से ही कार्यकर्ता है, कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छे साबित होने वाली है? हमको तो लग रहा है अभी जनसुराज है। जनसुराज। क्या कहिएगा चाची, इतने सालों से देखती आ रही राजनीति को आप, आपके क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट? ठीक नहीं है बाबू, तबीयत ठीक नहीं है। भाजपा है इनको भाजपा। आपकी ये कौन है? आपकी चाची है। चाची है। तो देखिए लगातार रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आखिर माहौल क्या है कुछ। चलिए बांकीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी पड़ने वाला है? 3 कैंडिडेट हैं देखा जाए तो, एक जनसुराज है, दूसरी तरफ आरजेडी है, तीसरी तरफ भाजपा है। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र का विकास और कौन सा पार्टी जो है इस पर हवा किसकी ओर रुख कर रहा है? देखिए हमारे हिसाब से माने मैक्सिमम लोग चेंज चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही पार्टी का बहुत दिनों से यहाँ माने सीट रहा है। तो चेंज में प्रशांत किशोर जी को ज़्यादा पलड़ा भारी है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आवे, चूँकि विपक्ष में अच्छे लीडर है, वक्ता है, नॉलेजेबल है, तो प्रशांत किशोर जी को। कहा जा रहा है कि जाति समीकरण बहुत अहम फैक्टर रोल प्ले करता है बांकीपुर विधानसभा चुनाव, और यहाँ के कैंडिडेट जो काफ़ी समझदार हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं और निर्णायक फैसला लेते हैं सही तरीके से सोच समझ के। तो क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए जाति फैक्टर है, वो पहले था, लेकिन इस बार के चुनाव में थोड़ा सा ये चेंज हो रहा है जाति फैक्टर, यानी कि इनको सभी कास्ट के लोग इनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को, समझे ना। और इतने भरोसेमंद नेता क्यों मान रहे हैं आप उनको? भरोसेमंद इसलिए मान रहे हैं कि पुराने लोग को तो सब देखे हुए हैं और एक पार्टी का तो लगातार 20 साल से सीट रहा है, और जबकि उनकी केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, फिर भी जनता को जो सुविधा चाहिए, क्षेत्र का विकास चाहिए इस क्षेत्र का, वो नहीं दिखाई दे रहा है। यही सब कारण है और क्या।